एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक वृद्ध महिला अपने बेटे रवि और बहू नेहा के साथ रहती थी। शांति देवी एक बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव की महिला थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। उनका बेटा रवि गांव के सबसे सफल व्यापारियों में से एक था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शांति देवी के पति की मृत्यु के बाद रवि और नेहा का व्यवहार उनके प्रति बदलने लगा। वे उन्हें घर का नौकर समझने लगे, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देते थे और घर के सारे काम उनसे करवाते थे। शांति देवी को एक छोटे से अंधेरे कमरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, जबकि रवि और नेहा एक बड़े आलीशान कमरे में रहते थे। शांति देवी कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक दिन उनके बेटे को अपनी गलती का एहसास होगा। एक दिन रवि के व्यापार में अचानक भारी नुकसान होने लगा। एक के बाद एक सौदे बिगड़ने लगे और देखते ही देखते उसका सारा पैसा डूबने लगा। रवि बहुत परेशान रहने लगा। वह दिन रात काम करता, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। नेहा भी उदास रहने लगी, क्योंकि उनके ऐशो आराम की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। शांति देवी ने अपने बेटे की परेशानी को महसूस किया। वह जानती थी कि रवि बहुत दुखी है। एक रात जब रवि अपने कमरे में उदास बैठा था, शांति देवी धीरे से उसके पास आईं। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रवि ने निराशा भरे स्वर में कहा, माँ, मेरा सारा व्यापार डूब रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हिम्मत मत हारो। मैंने अपने लिए कुछ पैसे बचा रखे हैं। मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन शायद यह तुम्हारे काम आ जाएं। यह सुनकर रवि हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने खाने के लिए भी तरसाया था, उसके लिए पैसे बचा रही थी। शांति देवी अपने कमरे में गई और एक छोटी सी पुरानी पोटली लेकर आई। उस पोटली में उन्होंने अपने पति के दिए हुए और अपने थोड़े बहुत पैसों को बचा कर रखा था। उन्होंने अपनी सारी बचत अपने बेटे को दे दी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ के साथ जो कुछ भी किया था, उस पर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। शांति देवी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते। उस रात रवि और नेहा ने मिलकर शांति देवी के लिए एक शानदार डिनर बनाया। नेहा ने अपनी सास से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें अपने कमरे में ले गई। रवि ने अपनी माँ के दिए हुए पैसों से एक नया व्यापार शुरू किया। इस बार उसका काम बहुत अच्छा चला। उसका व्यापार फिर से खड़ा हो गया और वह पहले से भी ज़्यादा सफल हो गया। इस घटना के बाद रवि और नेहा का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने शांति देवी को रानी की तरह रखा। वे उनका बहुत ख्याल रखते थे और उनकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते थे। शांति देवी को अब घर में वह सम्मान मिला जिसकी वह हकदार थी। शांति देवी के दिए हुए पैसों और आशीर्वाद से रवि का व्यापार ऐसा चमका कि
उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही सालों में वह न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के शहरों में भी एक बड़ा और सम्मानित व्यापारी बन गया। अब उनका घर पहले से कहीं ज़्यादा आलीशान था और खुशियों का भी कोई ठिकाना नहीं था। रवि और नेहा ने अपनी माँ को सिर आंखों पर बिठा कर रखा। अब वे उनकी हर इच्छा पूरी करते थे और घर का हर फैसला शांति देवी की सलाह से ही लिया जाता था। एक दिन रवि को अचानक बहुत तेज़ बुखार आया। शुरुआत में तो सबको लगा कि यह मामूली बुखार है, लेकिन कई दिन बाद भी जब उसकी हालत नहीं सुधरी तो डॉक्टर ने उसे बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। बड़े शहर के डॉक्टरों ने कई जांचें की और बताया कि रवि को एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी हो गई है, जिसका इलाज केवल विदेश में ही संभव है। यह सुनकर पूरा परिवार टूट गया। नेहा और शांति देवी की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रवि ने कहा, माँ, हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। शांति देवी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम कुछ नहीं हारोगे। हम सब मिलकर इस बीमारी का सामना करेंगे। शांति देवी ने अपने पुराने गांव के एक बहुत दूर के रिश्तेदार को याद किया, जो सालों पहले विदेश में डॉक्टर बन गए थे। उन्होंने उनसे संपर्क करने का फैसला किया। पुरानी यादों और कुछ मुश्किलों के बाद आखिरकार उन्हें उस डॉक्टर का पता मिल गया। उन्होंने उन्हें फ़ोन किया और रवि की सारी परेशानी बताई। डॉक्टर ने तुरंत मदद करने का आश्वासन दिया। अगले ही दिन शांति देवी नेहा और रवि के साथ विदेश रवाना हो गई। उन्होंने अपनी उम्र और सेहत की परवाह किए बिना अपने बेटे की पूरी देखभाल की। हर कदम पर वह उसके साथ रही, उसे हिम्मत देती रही और उसकी सेवा करती रही। कई महीनों के इलाज और देखभाल के बाद रवि पूरी तरह से ठीक हो गया। जब वे वापस लौटे तो रवि की आंखों में कृतज्ञता थी और नेहा का दिल अपनी सास के प्रति सम्मान से भरा हुआ था। रवि ने घर पहुंचकर अपनी माँ के पैरों को छूकर कहा, माँ, आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा असली धन पैसा नहीं बल्कि आप हैं। आपने मुझे सिर्फ व्यापार ही नहीं दिया बल्कि आज नया जीवन भी दिया है। जिस बेटे ने आपको कभी 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दिया, आज उसी बेटे के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नेहा भी रोते हुए बोली, माँ जी, आपने हमें जो सबक सिखाया है वह हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमें दिखाया कि परिवार का साथ और प्रेम ही सबसे बड़ी दौलत है। इसके बाद उनका परिवार एक अटूट बंधन में बंध गया। वे सब खुशी खुशी रहने लगे, यह जानते हुए कि उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। शांति देवी ने जो कर्म किए थे उनका फल उन्हें मिल रहा था और रवि तथा नेहा ने अपने कर्मों से सबक लेकर एक सुखी और सम्मानित जीवन जिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।